एक साधक का सवाल है, इनका नाम है सुरेश सहरावत। ये हरियाणा से ही है, फरीदाबाद से। तो इन्होंने बोला है, अजी भक्ति नाम जप के बाद भी घर में सभी बीमार हैं और मेरी नौकरी भी छूट गई, क्या कारण है? तो भाई ये तो आपने पता ही है, अब बहुत बार बता लिया ये चीज़ें। आखिर इसका इंतज़ाम क्या है? अब मानने तो अनंत अनादिकाल से गुरु भी मिले, अनंत जन्म भी मिले, कोई ज्ञान भी हो गया, लेकिन फिर भी चले नहीं। अब चलना तो जीव को पड़ेगा। भाई क्या कारण है, उस कारण को जान करके दूर करना जीव दूर करेगा ना। कोई अच्छा गुरु मिल गया तो वो थोड़ा ही दूर करेगा, वो तो बताएगा। और भगवान भी दूर नहीं करेगा। तो भगवान की सर तक शरणागति करेगा तब भी दुख दूर होंगे। अनन्य शरणागति। सिर्फ मैं ही हूं, मेरे ही गुण रूप लीला धाम का चिंतन हो, सिर्फ मन उधरी हो, और मेरे जो भगवत प्राप्त संत हैं उनमें हो, ना संसार में हो, ना देवताओं में, ना पदार्थों में, कहीं भी चिंतन ना हो। 100% होगा तब मैं, मतलब 100% भक्ति के बाद माया को, इन दुखों को दूर कर दूंगा। वो मानते नहीं। अब मानता भी नहीं, बुरे कर्म भी कर रहा है शास्त्र विरुद्ध। अब भी 10% दान नहीं करता, जीवों पर दया नहीं करता, धर्म का आचरण नहीं करता, भक्ति भी नहीं करता, और दुख भी भोग रहा है, और उसका इलाज भी नहीं कर रहा। और ये भी कह रहा है जी दुख आना नहीं चाहिए। देखो कितना चतुर और कितना वो है। भगवान भी पागल हो गया इसको बना के। हम जो मनुष्य हैं वो ऐसा है, एक नंबर का धोखा, फ्रेब, भगवान से भी धोखा। सोच कुछ रहा है और मंदिर में तमेव माता तमेव पिता। तो अब देखो, इसका भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है। ये पिछला बोया हुआ है बीज। अब बीज बोया हुआ पक गया तो वो उसका फल तो मिलेगा। हमने किया, कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। इसलिए पहले गुरुकुल वगैरह होते थे। पहले पढ़ाई करो, वेदों का ज्ञान लो, गुरु की शरण रहो, ताकि वो बताए कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना। मतलब कर्म, अकर्म, विक्रम, विसिद्ध कर्म, नित्य कर्म, विविध कर्म, इतने प्रकार के कर्म है, कौन सा कर्म करना है। आजकल तो माँ बाप की नहीं मानते, गुरु फुरु, तो और फिर अब गुरु के पास जाएं। अब गुरु भी ना 95% ठग बैठ के सारे दुकान खोल के, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, चेला बनाने के लिए। अब वो भी बेचारे दुखी हैं। अब क्या करें, कोई कोई जाए तो उसको ठीक ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो भाई कर्म का फल है, पिछला भोगना पड़ेगा। और पिछला भोग के अब उन कर्मों की जड़ काट करके आगे के लिए खत्म हो जाएंगे वो, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन उसके लिए राम कृष्ण की भक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की 100% मान ले, और शास्त्रों में गीता भागवत की 100% मान ले, भगवान की अनन्य शरणागति कर दे, तो आगे के लिए जड़ कट जाएगी। अब पिछला मिटाना चाहते हो? नहीं, वो तो नोट हो गया। हमने कर्म करे तब हम नहीं करते वैसा कर्म, तो भगवान नोट नहीं करता। मतलब भगवान पुण्य कर्म नोट करता। अब पाप किए तो भगवान तो नोट करेगा, पाप और पुण्य। और भगवान ने कहा देखो जीव कर्म करता, फल मेरे हाथ में आता है, फिर रोता है क्यों, फल तो मैं देता हूं, ये फल को नहीं सुधार सकता। कर्म में स्वतंत्र है, भोगने में तो मैं भुगवाता हूं। वो कर्म मेरे पास आ गया, मैं उसको लिख करके प्रारब्ध बना देता हूं। तो अभी आप समझ गए होंगे कि बीमारी वगैरह, ये धोखा पट्टी वगैरह, माँ बाप को तंग कर रहा है, बाप बेटे को तंग कर रहा है, पति पत्नी को तंग कर रहा है, बीमारी है, मुकदमा है, मौत है,
कोई किसी के पैसे लेके नाट जाता है, कोई किसी को खामखा दुख कर रहा है। ये माया की बीमारी है, कामना की बीमारी है। अब मत करो, धर्म से, धर्म आचरण से चलना है। और ध्यान रखना, अगर आप 10 रुपये भी कमाते हो तो 1 रुपया जीवों की सेवा में भगवान समझ के कहीं लगा देना। वो भी नहीं लगाते, क्यों? औलाद के लिए छोड़ के जाना है ना, और आप तो नरक भोगना ही भोगना है। भक्ति भी नहीं करता, दान भी नहीं करता, शुभ कर्म भी नहीं करता, धर्म का आचरण भी नहीं करता, और सुख भी चाहता है, दुख भी ना आए। वाह 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 वाह, ये तो बेटा नहीं हो सकता। तो ये तो भोगना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों? ये गोली छूट चुकी, बैरल से गोली निकल गई, पिस्टल से। अगली मत चला, वो तो चला दी, वो तो लगेगी जा करके कहीं। अब भी सावधान होने का टाइम है। भगवान ने कहा कितने पाप करके मेरी शरण आ जा, मैंने शरीर दिया, मैंने सब कुछ दिया तेरे को, मैंने जो चीज़ दिया उनके लिए प्यार करता है, और प्यार करता है उनको, उनकी सेवा के लिए, परिवार के लिए दुष्कर्म करके लूट के बाहर ले जाता है, छल कपट करके उनसे प्यार करता है। मैंने जो सामान दिया, मेरे से प्यार नहीं करता। और मैंने कहा था मेरे से प्यार कर ले, मेरे को मान ले और सदा मेरे लोक में आ जा। क्यों? ये किराए के मकानों में नए शरीर धारण करके डंडे, जूते, चप्पल अनंत नरकों में भोग रहा है। तो अभी पिछला भोग लो, धर्म का आचरण करो, और धर्म का एक ही असली धर्म आत्मा का, अब भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्यार करो। 2 रोटी खाओ, नहीं होंगी तो भगवान पे ही बैठ के तो 2 रोटियों का बंदोबस्त कर देगा। और दुनिया को देख ले कैसे कह रही है, करोड़पति अरबपति कैसे घरों में बैठ के कितनी गोलियां खा रहे, सब बीमार, सब दुखी, सब लंगड़े लुल्ले, सब अशांत। फिर भी क्यों लग रहे हो इस चीज में? क्या रखा है? गटर का पानी पी रहे हैं, और अमृत रखा है उसकी तरफ देख नहीं रहा जीव। और कोई बता दे रहे हटा इसको, इधर मत पी, अमृत को पी, तू मानता नहीं। तो अब तो सुधर जाना चाहिए। इतने कबाड़ कर लिए, इतना दुख भोग लिया, तो ये मोटा मोटा आप समझ गए होगे। बोलो वृंदावन।